दोस्तों, विजयनगर में तेनालीराम की वजह से किसी को भी बिना गलती के सजा नहीं मिलती थी और बिना गलती के सजा मिलनी भी नहीं चाहिए। और इनकी वजह से ही बहुत सारे लोगों की जान बची है। आपने बहुत सारी कहानियां सुनी होंगी, लेकिन आज की कहानी कुछ अलग ही है, जिसमें एक व्यक्ति की अलग ही तरीके से तेनालीराम ने गलती की सजा होने से बचाया। जो गलती उन्होंने की नहीं थी, लेकिन राजा कृष्णदेव ने लगा कि वो गलती की है, तब तेनालीराम ने उनको बचाया। बेहद ही अतरंगी तरीके से इस कहानी को लिखा गया है। तो चलिए कहानी की शुरुआत करते हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अमित शर्मा। कहानी में डूब जाने से पहले इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, अगर अभी नहीं तो बाद में कर दीजिएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि ऐसी ही कहानी हम इस चैनल पर लाते रहते हैं। तो चलिए कहानी की शुरुआत करते हैं। एक दिन तेनालीराम को रानी तिरुमाला ने संदेश भिजवाया कि वह बड़ी मुश्किल में है और उनसे मिलना चाहती हैं। रानी का संदेश पाकर तेनालीराम तुरंत रानी से मिलने पहुंच गए। तेनालीराम ने कहा, रानी जी, आपने इस सेवक को कैसे याद किया? इस पर रानी तिरुमाला ने कहा, तेनालीराम, हम एक बड़ी मुश्किल में फंस गए हैं। तेनालीराम ने कहा, आप किसी भी तरह की चिंता बिल्कुल न करें, आप मुझे बताएं कि आखिर बात क्या है। तेनालीराम की बातें सुनकर रानी की आंखें भर आई। उन्होंने कहा, दरअसल महाराज हमसे बहुत नाराज हैं। तेनालीराम ने कहा, लेकिन क्यों? आखिर ऐसा क्या हुआ? रानी ने बताया, एक दिन महाराज हमें एक नाटक पढ़कर सुना रहे थे, तभी अचानक हमें उबासी आ गई। बस इसी बात से नाराज होकर महाराज चले गए। रानी ने तेनालीराम से कहा, तब से कई दिन बीत गए, लेकिन महाराज मेरे पास नहीं आए हैं। मैंने गलती न होते हुए भी महाराज से माफ़ी भी मांग ली थी, लेकिन महाराज पर इसका कोई असर नहीं हुआ। अब तुम ही मेरी इस समस्या का समाधान बता सकते हो तेनालीराम। तेनालीराम ने रानी से कहा, आप बिल्कुल भी चिंता न करें महारानी, आपकी समस्या दूर करने की मैं पूरी कोशिश करूंगा। महारानी को समझा बुझाकर तेनालीराम दरबार पहुंचे। महाराज कृष्णदेव राय राज्य में चावल की खेती को लेकर मंत्रियों के साथ चर्चा कर रहे थे। महाराज मंत्रियों से कह रहे थे, हमारे लिए राज्य में चावल की उपज बढ़ाना आवश्यक है। हमने बहुत प्रयास किए, हमारी कोशिशों में से स्थिति में सुधार तो हुआ है, लेकिन समस्या पूरी तरह खत्म नहीं हुई है। तभी अचानक तेनालीराम ने चावल के बीजों में से एक एक बीज उठाकर कहा, महाराज, अगर इस किस्म का बीज बोया जाए तो इस साल उपज कई गुना बढ़ सकती है। महाराज ने पूछा, क्या ये बीज इसी खाद के जरिए उपजाया जा सकता है? इस पर तेनालीराम ने कहा, हाँ महाराज, इस बीज को बोने के लिए और कुछ करने की जरूरत नहीं है। परंतु महाराज ने पूछा, परंतु क्या तेनालीराम? तेनालीराम ने जवाब दिया, शर्त यह है कि इस बीज को बोने, सींचने और काटने वाला व्यक्ति ऐसा होना चाहिए जिसे जीवन में कभी उबासी न आई हो और न ही कभी उबासी आए। यह बात सुनकर महाराज ने भड़कते हुए कहा, तेनालीराम, तुम्हारे जैसा मूर्ख व्यक्ति मैंने आज तक नहीं देखा। महाराज ने बिगड़ते हुए कहा, क्या संसार में ऐसा कोई होगा जिसे कभी उबासी न आई हो? तेनालीराम ने कहा, ओह, मुझे माफ करें महाराज, मुझे पता नहीं था कि उबासी सबको आती है। मैं ही नहीं, महारानी जी भी यही समझाती है कि उबासी आना बहुत बड़ा अपराध है। मैं अभी जाकर महारानी जी को यह बात बताता हूँ। तेनालीराम की बात सुनकर पूरी बात महाराज को समझ में आ गई। वे समझ गए कि तेनालीराम ने यह बात उन्हें सही रास्ता दिखाने के लिए कही थी। उन्होंने कहा, मैं खुद जाकर यह बात महारानी को बता दूंगा, तुम कष्ट मत करो। इसके बाद महाराज तुरंत महल जाकर रानी से मिले और उसके साथ सभी शिकायतें को दूर कर दिया। इस कहानी से सीखने को मिलता है
किसी को बिना गलती के सजा कभी नहीं देनी चाहिए। दोस्तों, हमारे जीवन में भी ऐसी बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो छोटी होती हैं, लेकिन हमें अपने दोस्तों, अपने परिवार वालों से दूर कर देती हैं। छोटी सी गिला शिकवा, छोटी सी बात इतनी बड़ी हो जाती है कि लोग अपने आप को उससे दूर करने लग जाते हैं, जिससे उनकी लड़ाई नहीं हुई होती, बस छोटी बात हुई होती है। आज भी कुछ लोग एटीट्यूड के चलते बात नहीं करते, फिर पछतावा होता है कि उन्होंने बात नहीं की। ऐसा सभी के साथ होता है। तो इस चीज़ को पहले भांप लेना चाहिए कि गलती सबसे होती है, गलती करना इंसान के नेचर में होता है। भगवान ने हमको पैदा किया है तो सब लोग गलती करते हैं कभी न कभी, तो उनकी गलतियों को माफ़ कर देना चाहिए अगर वो माफ़ करने योग्य हैं तो। अगर नहीं भी हैं तो भी आपको उनसे थोड़ा दूरी बना के रखनी चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए कि बात करना छोड़ दी या फिर कुछ। तो इन छोटी सी कहानी से आपको सीखने को बहुत कुछ मिला होगा। अगर आप जीवन में इस कहानी को उतारते हैं तो आपको अवश्य ही बहुत कुछ चेंज अपने जीवन में देखने को मिलेगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो को पूरा सुनने के लिए। अगर आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। अगर ऐसी ही वीडियोस आपको अच्छी लगती हैं तो इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि हम हर रोज़ आपके लिए ऐसी ही वीडियोस लाते रहें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। आपकी स्क्रीन पर और भी वीडियोस आ रही हैं, आप उन्हें भी देख सकते हैं।